आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने गीता के द्वितीय अध्याय के 50 श्लोकों तक का पाठ अपना समाप्त किया। आज हम गीता के द्वितीय अध्याय के 51वें श्लोक से आरंभ करेंगे। जय श्री कृष्ण। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणां जन्म बंधन विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्ति नामयम्। भगवान कहते हैं कि भगवत भक्ति में लगे रह करके जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को पूर्णतः भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया, वो जो है इस संसार में जो कर्मों के जो फल हैं उनसे मुक्ति पा गए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। और इस कारण जो है भौतिक संसार में किए गए कर्मों का जो है उन पर कोई फल नहीं हुआ, उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, वो अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं जन्म और कर्म के फल से स्वयं को भगवत भक्ति में लगाकर मुक्त कर लेते हैं। और जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो क्या होता है, जन्म और मृत्यु के जो चक्र होते हैं उससे मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो मृत्यु के पश्चात भगवान के लोक को प्राप्त होते हैं और जन्म मृत्यु के इस चक्र में नहीं फंसते हैं। और उस वजह से क्या होता है, जब आप जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं, भगवान के पास पहुँच जाते हैं, तो आप संसार के जो दुख हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है और आप सुखी हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च। भगवान कहते हैं कि जब आपकी जो बुद्धि है, अर्जुन से कह रहे हैं, जब तुम्हारी जो बुद्धि है वो मोह रूपी सघन वन को पार कर लेगी। ये मोह जो है वो एक वन के प्रकार से है। मोह को एक सघन गहरे घने जंगल से यहाँ पे भगवान उसका उदाहरण देके समझा रहे हैं कि जब तुम्हारी जो बुद्धि है इस मोह रूपी सघन वन को पार कर लेगी, तब तुम जो है सुने सुनाई जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का, जो तुमने सुना है या जो भी सुनने योग्य चीज़ें हैं उन सब का मोह से तुम पार हो जाओगे, उनका तुम पर असर नहीं होगा। श्रुति विप्र प्रतिपन्ना ते तदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा योगम वाप्यसी। भगवान कहते हैं कि जब तुम वेदों के जो अलंकारी शब्द हैं, वेदों में आपको बहुत अलंकृत करके शब्दों में समझाया गया है, जब आप उन शब्दों पे ध्यान देने के बजाय उनका जो मूल अर्थ है उसको समझ लेंगे, आप उनको समझकर उसकी भाषा से विचलित ना होकर उसके मूल अर्थ को समझ लेंगे, तब आपको जो है आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो जाएगी और आप अपने आप में ही संतुष्ट होकर समाधि में स्थित होने योग्य हो जाएंगे। और तब हे अर्जुन तुम्हें दिव्य चेतना यानी दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब अर्जुन भगवान से क्या पूछते हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधितस्य केशव स्थितिदीन किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। भगवान से अर्जुन पूछे कि जो इस प्रकार के मनुष्य होते हैं जो समाधि में स्थित होते हैं, जिन्हें इन सब चीज़ों से मोह से जो जन्म कर्म की चीज़ें हैं इन सब से मोह माया से मुक्ति मिल गई है, समाधि में स्थित हैं, उनकी क्या निशानी, हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं, वो कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, उनको किस प्रकार से पहचाना जा सकता है। भगवान इसका जवाब देते हैं अर्जुन को। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य जो है उसके मन से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों को तृप्त करने की जो इच्छा है उससे मुक्ति पा लेता है, उन सभी अपनी इंद्रियों की जो कामनाएं हैं उनका परित्याग कर देता है, और इस प्रकार से कामनाओं का, इंद्रिय तृप्ति की भावना का परित्याग करने के बाद जो है उसकी बुद्धि विशुद्ध हो जाती, शुद्ध बुद्धि को वो प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति है उसे कहा जाता है कि वो दिव्य चेतना को प्राप्त कर चुका है, या वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, समाधि में स्थित व्यक्ति है, ऐसा कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। कल हम गीता के अगले श्लोक से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद।